धमाकेदार ऑप्शन शुरू करेंगे। एक टीजर पहले राजेश पालवे जी से लेंगे। मानस जायसवाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजेश सातपुते जी से नहीं, माफ कीजिएगा, जतिन गेड़िया जी के साथ हम धमाकेदार ऑप्शन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले राजेश पालवे जी, आपसे मेरा सवाल भारतीय एयरटेल को लेकर। अभी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बता रही थी कंचन, और नतीजे अच्छे रहे हैं जो सपोर्ट करते हुए नजर आए। SBI, TCS, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल और टाटा स्टील। भारतीय एयरटेल आज अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से और अच्छी तेजी के साथ कर रहा कारोबार, लेकिन पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो काफी परेशान किया, इनफैक्ट कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आया है। अब यहाँ से 2026 पे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कितना अपसाइड आप देख रहे हैं भारतीय एयरटेल में? तो श्रेया जी देखिए, स्टॉक में जिस तरीके के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वहां तो कोई भी एज सच नेगेटिविटी नहीं बनी थी, लेकिन हाँ नियर टर्म चार्ट पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से आते हुए दिखा था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप यूनिवर्स में तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है भारतीय एयरटेल का, और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो हमें लगता है कि ये इस तरीके की माइनर डिप में इसको ऐड ही करना चाहिए। नतीजों के बाद स्टॉक में रिएक्शन म्यूटेड ही रहा, कुछ बहुत ज़्यादा आइदर अप डाउन कोई भी मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे ऐड किया जा सकता है स्टॉक को। ये अगर 2000 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो हमें लगता है कि पोजिशनली तो हमें 2150 तक की अपसाइड इसमें लगती आते हुए दिख सकती है। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेजर हर्डल है 2060 का, वो क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक एक अच्छी तेजी में अनफोल्ड करेगा 2150 की तरफ। यहाँ पे बाय करें 2000 के स्टॉप लॉस से 2060 के टारगेट के लिए। खरीदारी करने का मन, पर अब बेचारे पालवे साहब को अभी आपने टिक रहा धमाकेदार ऑप्शन के लिए, अब वो होमवर्क कैसे करेंगे? उनके पास होगा ऑलरेडी। पालवेज सर, आपके पास है ना धमाकेदार ऑप्शन के लिए काम? देख देते। पहले एक काम करें, पालवे साहब आप ढूंढ के रखो, मानस के पास जा रहा हूँ। अच्छा चलो बता दो पालवे साहब, धमाकेदार ऑप्शन कौन सा? तो आशीष जी देखिए, लाइव मार्केट में होते हैं तो स्टॉक आइडिया तो रेडी ही रहते हैं। तो यूनियन बैंक पे फोकस है ऑप्शन के लिए। बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है और PSU बैंकिंग बास्केट यहाँ पे लीडरशिप लेते हुए दिख रहा है। यूनियन बैंक का 180 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ₹4.60 65 के आसपास ट्रेड कर रहा। अपसाइड के टारगेट ₹7.50 8 की तरफ आते हुए दिख सकते। ऑन द डाउन साइड ₹3 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। यूनियन बैंक पालविया साहब का प्रेफर्ड पिक, 180 का कॉल लिया जा सकता है। गेड़िया साहब, आपका इस समय का धमाकेदार ऑप्शन भाई साहब? जो हमारा जो नज़र है वो पावर ग्रिड के 300 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे है, जो तकरीबन ₹4.70 के आसपास चल रहा है। टेक्निकली 8 दिनों का कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट आया है, 2% एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ में हमें दिख रहा है कि 295 और 297.5 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि पावर ग्रिड में एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है। इसके लिए 300 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 3 पे और टारगेट रहेंगे 9 पे। ओके, पावर ग्रिड आज का पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है, पैनल के रडार पर काफी बार आया। अच्छा मानस जी, ऑप्शंस में आपकी पिक क्या होगी? तो देखिए, JSW एनर्जी यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। प्राइस ब्रेकआउट है, स्टॉक ने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक 490 का कॉल ऑप्शन जो ₹6.80 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। ₹3.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। ₹13.50 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके भाई साहब, यूनियन बैंक 180 का कॉल ले लीजिए, पावर ग्रिड का 300 का कॉल लिया जा सकता है, और मानस कह रहे हैं JSW एनर्जी भी बढ़िया लग रहा है। कौन सा स्ट्राइक था उसका, लाइए जरा स्क्रीन पे, 490 के स्ट्राइक का, वो भी खरीदा जा सकता है। ये बढ़िया से ट्रेड्स आपके लिए मैप करके।